अस्सलामुअलैकुम। चैनल न्यूज़ की स्पेशल स्टोरीज में मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद मंजिल जो है वो इल्लामा इकबाल साहब का घर था। यहाँ पर उन्होंने 3.5 साल गुजारे हैं। इल्लामा इकबाल पाकिस्तान के शायर थे, मुफक्किर थे। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि जावेद मंजिल इसका नाम क्यों रखा गया है। तो जावेद जो थे वो इल्लामा इकबाल साहब के बड़े बेटे थे। उन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत में ये मंजिल उनके नाम पर रखी और हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस मंजिल में क्या कुछ रखा गया है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इल्लामा इकबाल साहब ने खुद इस्तेमाल की। नाज़रीन, हम मंजिल के अंदर आ चुके हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे कुछ तहरीरें हैं जो आवेज़ा की गई हैं और पैदाइश उनकी सारी जितनी भी उनके इल्लामा इकबाल के हवाले से जितनी भी तहरीरें यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जाए नमाज़ है जहाँ पर इल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो नमाज़ पढ़ा करते थे। उसके अलावा यहाँ पर उनकी पिक्चर आवेज़ा की गई है और ये दुआ है। और अंदर भी चलते हैं, अंदर भी हमारे साथ गाइडर होंगे जो कि हमें गाइड करेंगे इल्लामा इकबाल के हवाले से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं इस मंजिल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? सर, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर शेख अता मोहम्मद इल्लामा इकबाल के बड़े भाई उनकी तस्वीर है, ये कौन है? जी, उनके उस्ताद हैं शम्सुल उलूम मौलवी मीर हसन साहब, जिनसे इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और इनके इस गेस्ट पर इन्होंने अपने जो है इनके वालिद शेख नूर मोहम्मद से कहा था कि इनको ना जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल किया जाए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने यहाँ पर शायद उनकी असनाद वगैरह ये रखी गई जी हैं। जी बिल्कुल। उनके जी मिडल मैट्रिक FA का सर्टिफिकेट पढ़ा, जी बाडटला का सर्टिफिकेट पढ़ा जो उन्होंने लिंकन लंदन से हासिल किया। जी आज़ादी डिग्री है टोक्यो यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान की तरफ से 1960 में दी गई है। सर, ये मेडल उनको किस मौके पर मिला? जी, उनको ना मैट्रिक में ना उनकी इल्मी सरगर्मी पर ना दिया गया था गाज मिशनाई स्कूल की जानब से। ठीक है सर, ये पीछे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नज़में जो शायद उन्होंने खुद अपने हाथ से तहरीर की हुई है। हाँ, ये नज़मों का मजमुआ। और ये जो जिन नज़मों को पसंद करते तो उनको ना एक नज़मों का मजमुआ बनाया। अच्छा। आगे जो उनके रजिस्टर फ्रैक्शन है जिसमें उन्होंने एक जो उनको ख्यालात आ रहे थे ना वो अपनी डायरी में तहरीर कर रहे थे। जी, वो पढ़ी हैं तहरीरें। नाज़रीन, ये उनके हाथ से लिखी गई तहरीरें हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी हैं, वो यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। ये आगे भी आगे उनका अरमगाने हजाज है, जी आखिरी मुसद्दा उनका। जी आगे उनका मसनवी पश्चबैद कर ए अक़वाम शिरक, जी उनकी किताब है। ये किताब उन्होंने उनको ना कहते हैं एक ख्वाब आया था जिसमें एक बुज़ुर्ग बता रहे थे कि आप ऐसा करो कि 500 आदमियों को तैयार करो। तो इल्लामा इकबाल साहब को समझ नहीं आ रही थी। इल्लामा साहब ने अपने वालिद साहब से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा ख्वाब आया तो आप बताओ कि इसकी ना कि मैं अच्छा, क्या उनको समझूं। जो ख्वाब है वो यहाँ पर नहीं, लिखा गया। ख्वाब नहीं। अच्छा। तो उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा था कि मुझे ख्वाब आया कि 500 आदमियों को तैयार करो। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि आप ऐसा करो कि 500 शेर लिख दो। फिर उन्होंने इस किताब में ना 533 शेर है। अशार की जो तादाद है ना 533 है। और ये ज़रबे कलीम उनका उर्दू का कलाम है ये वाला। अच्छा, ये आगे भी नाज़रीन चीज़ें आवेज़ा की गई हैं। ये बाबे जिब्रील है और जावेद नामा, ये किस किस मौके पर उन्होंने तहरीर किए थे? जी 1924 में लिखी है। जब उनके बेटे की पैदाइश हुई थी ना, फिर उन्होंने किताब को ना अपने बेटे के नाम से मंसूब कर दिया। जी, जावेद नामा के अलावा ये जो मंजिल भी है वो भी उनके बेटे के नाम पे ही है। और ये बागेदर और ये प्यामी मशरक, ये नाज़रीन उन्होंने खुद अपने हाथ से तहरीर की हुई हैं। यहाँ पे ये बताइएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या क्या किया गया है? इधर उनके BA की डिग्री पढ़ी है, MA की डिग्री BA पढ़ी है। BA में उनको ना अरबी में गोल्ड मेडल मिला था, MA में फ़लसफ़े में। जी उनकी PhD की डिग्री है जो डेवलपमेंट मैथ ऑफ फिज़िक्स इन पर्शिया में उन्होंने ना थीसिस मुकम्मल किए थे जर्मन से। ओके, यहाँ पर ये क्या चीज़ें हैं? जी उनकी किताब है रमूज़े बेखुदी और इसरार खुदी। नाज़रीन, आगे भी चलते हैं, आगे भी हम आपको चीज़ें जो हैं वो दिखाते हैं। यहाँ पर मंजिल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इल्लामा इकबाल साहब ने ख़ुद यूज़ किए हैं और ख़ुद अपने हाथों से उनको तहरीर भी किया है। और यहाँ पर काफ़ी उनकी यादगार चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बारे में बताइएगा ये क्या क्या है? ये उनके हाथ से आई थिंक लिखा गया जी उनके हाथ का लिखा हुआ। उन्होंने बैदल बर्ग साहब जो
जर्मन के फ़िलासफ़र थे ना, उनको ना उनकी रोशनी में लिखा है। जैसे उनसे किसी ने पूछा ना आपको तहरीर में आप किसको पसंद करते हैं, उनके मुझे जो सबसे अच्छी तहरीर जिनकी लगी है वो बैदर बरगसान की लगी है, और शायरी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। आगे उनका ज़ाती तजर्बा और मुताले का पर उनकी तहरीर है जो इस्लामी फ़लसफ़े में ना वक़्त का मसले पर उन्होंने ना मज़मून लिखना शुरू किया था, जो इनकम्प्लीट रह गया उनकी वफ़ात की वजह से। अच्छा, ये अब इनकम्प्लीट फ़लसफ़ा है। हाँ जी नाज़रीन, ये इनकम्प्लीट जो है फ़लसफ़ा है। आगे भी यहाँ पर मोहम्मद अली एक जिन्ना फ़ारसी के नज़्म है, जी मोहम्मद अली साहब के हाँ जी मोहम्मद कायद अली आज़म साहब के नाम पर उन्होंने ये नज़्म लिखी थी, और ये हमें शायद अरबी में है या नहीं, उर्दू फ़ारसी में। ये फ़ारसी में इलामा इकबाल साहब ने लिखी थी। और यहाँ पर ये सर इसका बताइएगा। जे मना जाता कुछ उन्होंने जो किताब जवेदनामा में उन्होंने लिखी थी ना, उसको उन्होंने लिखा है इधर। ये तस्वीर 1933 की ना अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ के नादर वाली अफ़गानिस्तान ने इनको ना दावत दी थी कि आप आकर ना हमें तलीमी निसाब तैयार करके दें। तो अल्लामा इकबाल साहब, सर रास मसूद और सैयद सलमान नदवी साहब गए, तो उन्होंने इनको ना तलीमी निसाब तैयार करके दिया था 1933 में। और ये पैगाम शहीद एक फ़ारसी नज़्म है जी, फ़ारसी और ये क्या है सर? जे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। उन्होंने 1927 और 1928 में मद्रास और मैसूर में ना 6 लेक्चर दिए थे, जिसको बाद में किताब की शक्ल दी गई। जे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में अभी तक ये किताब पढ़ाई जा रही है। कहते हैं कि जब 1930 में अल्लामा साहब ने जब किताब भेजी तो वहाँ के प्रोफेसर हजरात ने जब किताब पढ़ी तो पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फिर साथ उन्होंने एक बात मेंशन की कि हमारे ख्याल में था कि इस्लाम जिद्दत की तरफ इंसान को नहीं लेके जाता, लेकिन आपकी किताब पढ़ने के बाद पता चला कि इस्लाम ही तो जिद्दत की तरफ इंसान को लेके जाता है। ये क्या है? ये खतूत हैं डॉक्टर C.S. हारगोंज। अच्छा, ये उन्होंने किसी को खतूत नहीं, उन्होंने लिखे थे लामा साहब को ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हजरात हैं, ये तीनों। ठीक है, ये पिक्चर कब की ये दार मारफ इस्लामिया के मेम्बरान के साथ ना लामा साहब बैठे हैं। क्या यादगार लम्हे। ये इसके बारे में बताइए। इधर उनके ना जो खुतबा सदारत अलाहाबाद वाली कापी, जहाँ जिसमें पाकिस्तान का तस्वर पेश किया था, उसकी कापी पढ़ी है। जो 1923 वाला खुतबा, उसकी कापी पढ़ी है। इधर उनके पास ना ये तस्वीर जे खुतबा इलाहाबाद में शिरकत के लिए जा रहे हैं अल्लामा इकबाल साहब, साथ उनके सर अब्दुल्ला हारून बैठे हैं, जो उनके बेटे यूसुफ हारून। जे जमीयत इस्लाम लाहौर की जानब से ना उनको वेलकम एड्रेस या पासनामा मिला था। आगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की जानब से मिला था। एक जहाँ पर ना एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था। कहते हैं कि ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ना जब ये खुतबा देकर बाहर निकले ना हिंदू तलबा ने ना इनको गेट पर रोक लिया। उन्होंने एक ना गैर मंतकी लाइन बोली। उन्होंने बोला मछलियाँ पैदा हो दश्त में, हरन पानी में, आप इस पे ना गिरा लगाओ। उनका ख्याल था कि लामा साहब कहेंगे मैं इस गैर मंतकी लाइन पे ना क्या गिरा लगाऊँ। तो लामा साहब ने इस गैर मंतकी लाइन को भी ना मंतक में चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि आ से सूखे दरिया आशिक से बड़े दश्त, मछलियाँ पैदा हो दश्त में, हरन पानी में। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अगर आपकी आह में इतनी ताकत हो तो सारी दुनिया का पानी खुशक हो सकता है। जब सारी दुनिया का पानी खुशक हो, आप जहाँ मर्जी हरन को पैदा कर लो। अगर आपके अश्क में यहाँ पर क्या है? अंजुम खातून इस्लाम जे मद्रास की तरफ से था। ठीक है। जहाँ पर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सीरान कफ्स। ठीक है। तो इन्होंने तालीफ़ कलब पर खुतबा दिया था सारा 45 मिनट का। ये यहाँ पर क्या है? जे बंगलौर की जानब से ना, बंगलौर नौजवान के ना फेडरेशन की जानब से ना सपासनामा मिला। जे ताज़ियाती खाता है इस मकान में शिफ्ट होने के तीसरे रोज़, यानी कि 23 मई को उनकी थर्ड वाइफ सरदार बेगम जवेद साहब की वालदा का इंतकाल हो गया था। सर रास मसूर ने ताज़ियाती खात लिखा। जे आगे उनका ना नवाब बावलपुर ने उनको अपना लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किया था। 3 माह की तनख्वाह ना 1000 रुपये मुकर्रर की थी, और उन्होंने कहा था कि हम आपको ना अपना मुलाजम नहीं समझेंगे, बतौर गेस्ट समझेंगे। जे भी उन्होंने इसमें ना मेंशन की है बात। एम्बेसडर टाइप कुछ हाँ जी। होगा। ये क्या है? जे मौलाना ग्रामी के नाम खाता लामा साहब ने लिखा। जे आगे गुलाम अहमद महजूर के नाम खाता लिखा, फिर आगे मौलवी अब्दुल हक के नाम खाता लिखा, फिर आगे गुलाम रसूल महर के नाम खाता लिखा, फिर शेख अब्दुल हमीद के नाम, फिर आगे गुलाम अब्बास, ऐसे फिर उन बहादुर। जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक ये भी उन्होंने अटेंड की थी। ये क्या है? जे गुलाम अब्बास ने इनको खात लिखा था कि मुसलमानों कश्मीर के मुसलमानों पर ना जुल्म सितम हो रहे हैं, ठीक है ना। आप इनको मुकदमे की ना इस्तदा की थी कि आप मुकदमात की जो पैरवी करें। तो लामा साहब ने फिर लिखा, उनको खात लिखा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि आप वहाँ से अच्छी टीम बना कर ना उनके मुकदमात की पैरवी करें।
अच्छा, ये सारे जो हैं ये खतूत हैं जो इलामा इकबाल साहब को भेजे गए हैं लोगों की तरफ हाँ से। जी। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। ये क्या है, यहाँ पर क्या रखा गया है? इधर उनके कलाम को ना अब्दुर्रहमान मुसव्वर अब्दुर्रहमान चुगताई ने ना तस्वीरी शक्ल दी है। ऐसे ही उनके कलाम को जिमी इंजीनियर मुसव्वर थे, उन्होंने तस्वीरी शक्ल दी है। जी उनके ना फर्स्ट एडिशन पढ़े हैं, जो लामा साहब ने किताबें इशाद करवाई थी ना, उनके फर्स्ट एडिशन सारे पढ़े ठीक है, हैं। ये फर्स्ट एडिशन है, उसके बाद ये प्रिंट हुई और बाकी जो किताब की शक्ल में आगे सारी जो जितनी भी उनकी तहरीरें हैं, जितनी भी नज़में हैं, जो जितना सब कुछ है वो ये इसके बारे में बताइएगा। पंजाबी मुस्लिम, ये कौन सी बुक? ये पंजाबी मुसलमान ज़र्ब कलीम, ज़र्ब कलीम में नज़र है। जावेदनामा और बाब जिब्रील। नाज़रीन, ये तीन उनकी मशहूर किताबें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं, ज़र्ब कलीम, जावेदनामा और बाब जिब्रील। ये तस्वीर कब की उनकी, कितना टाइम हुआ? बंगलौर गए थे, वहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन के साथ बैठे हैं, अब्दुर्रहमान और अब्दुल जमील की, जो 1929 की तस्वीर है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें तहरीर? इधर उनके ना नज़मों को जर्मन ज़बान में ट्रांसलेट किया गया, उसकी किताब पढ़ी है। आगे शिकवा जवाब शिकवा की पहली जो अशात है ना, उसकी कापी पढ़ी है। शिकवा जवाब शिकवा और मुसाफिर यानी स्याह खत। आगे जो इल्मुल इक्तिसाद उनकी किताब है, जिसमें उन्होंने पेपर करेंसी का बारे में लिखा था। पेपर करेंसी तो पहले भी छापती थी, लेकिन पेपर को वैल्यूएबल बनाने के लिए सोने और चांदी को इस्तेमाल में लाते थे। लेकिन लामा साहब ने कहा था कि आने वाले दिनों में हम सोने और चांदी को इस्तेमाल में नहीं ला सकते, इसलिए पेपर को वैल्यूएबल बना दिया जाए। फिर उन्होंने ग्रेशम कानून का हवाला देकर अच्छा, उन्होंने जो तहरीर लिखी कि जो हमारे पैसे हैं, जो हमारी करेंसी है, वो गोल्ड और चांदी में ना बनाए जाए, पेपर्स की शक्ल दी जाए। नाज़रीन, ये वो तहरीर जो है इस बुक के अंदर लिखी गई है। और ये पिक्चर कब की तस्वीर उनकी? जी 1932 की तस्वीर है लंदन की, जिसमें चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, अल्लामा इकबाल साहब, ख्वाजा अब्दुल रहीम, अब्दुल हक, गुलाम मोहम्मद अफ़ज़ालाबाद, पीर हसनुद्दीन, गुलाम मोहम्मद मुबारक, ये सारे ना मुस्लिम फाउंडेशन के ना मेम्बरान थे। यहाँ पर क्या क्या ये खतूत है अब्दुल हमीद के नाम, उन्होंने एक ना कातली अब्दुल हमीद को कहा था कि ना वो शेर गलत हो गया था, उसकी इस्लाह की है। आगे शेख अताउल्लाह के नाम कहा था, फिर आगे अपने भतीजे और बेटे के नाम खत लिखा था उन्होंने, फ़कीर शाद के नाम कहा था। फिर आगे सेक्रेटरी रोडर्स ट्रस्ट की जानब से ना उनको इस्तदा की थी कि आप आकर ना हमें इधर ना लेक्चर दें, उसका खत पड़ा है जी। और काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। ये मंजिल कौन सी है? ये सियालकोट वाला घर है जहाँ उनकी जाय पैदाइश हुई थी, उसका मॉडल बना हुआ है। नाज़रीन, ये सियालकोट का उनका जो घर है उसका मॉडल बना कर यहाँ पर रखा गया है। ये इलामा इकबाल की तस्वीर है जो 1907 में खिंचवाई गई थी। ये कौन है? ये उनकी थर्ड वाइफ है सरदार बेगम, जवेद साहब और मुनीरा बीबी की वालदा। और ये घर जिस काश मिशन हाई स्कूल है जहाँ से मिडल मैट्रिक एफए किया, उसका मॉडल है। आगे उनकी बेगम मुख्तार बेगम है। उनकी 3 ज़ौजा थी? 3 ज़ौजा। ठीक है, 3। नाज़रीन, उनकी इलामा इकबाल साहब की 3 ज़ौजा की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, दीवार पर अवेज़ा की गई हैं। ये करम बीबी है इलामा इकबाल की बीवी, और मुख्तारा बेगम। ये कौन सा मॉडल है, किस चीज़ का? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से बीए और एमए किया, उसका मॉडल बड़ा है। आगे चलते हैं, आगे वहाँ पर इनके जो है यहाँ पर रखे गए हैं, उनके लिबास वगैरह रखा गया है। ये इसके बारे में बताइएगा। जी उनकी ना बो टाइज और नीचे नेक टाई एक पड़ी है। जी उनकी ना सेपरेट कॉलर, उस वक्त ना बटन के साथ ना कॉलर को अटैच करते थे। ठीक है, बिल्कुल। जी उनके आगे ऊपर एक ये सारे कॉलर्स पड़े हुए हैं और ये बूटियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। ये उनकी वेस्ट कोट, हाँ जी, चीते की खाल की वास्कट है। जो उनकी जो कोट है, जो वास्कट है, जो पतलून, जो ग्लव्स पहन कर भी उन्होंने लिखा है स्याही शहादत और अंगूठे के पर ना मजबूर। हाँ, इधर उनकी वो कैप्स पड़ी हैं जो उन्होंने पिछली आपने देखा होगा तस्वीरों में। ये उनके घर की कालीन जी, जे नादर शाह वाली अफ़गानिस्तान ने 1933 में ना गिफ्ट दिया था। अच्छा, ये हैंग क्लीन है। ये जी उनके मलबूसात हैं, जो उनकी कमीज़ें, शलवारें और बगैर आस्तीन के स्वेटर पड़े हैं।
इधर इस साइड पे कोट वगैरह कपड़े ये जी उनकी छड़ियाँ, टेलकोट और तौलिए पड़े हैं। ये इलामा इकबाल साहब की छड़ी और कोट वगैरह तौलिए ये सारे ये वो चीज़ें हैं जो इलामा इकबाल ख़ुद यूज़ करते थे, ख़ुद इस्तेमाल करते थे। आगे भी ये स्टड्स पड़े हुए हैं जो कि शर्ट्स में लटकाए जाते थे। उनकी रिंग्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, घड़ी है उनकी, और ये उनके चश्मे, एस्ट्रे सेब के, एस्ट्रे, दांत के बटन, दांत के जी जिससे सफ़ेद सेब और दांत के बटन है ठीक हमारे। है। इधर उनकी ये यहाँ पे भी उनके कपड़े जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, उनकी शेरवानी। जी इसी शेरवानी में उनकी 2 तस्वीरें हैं ना, एक अच्छा। में वो बैठे अकेले हैं, एक में उनके बेटे, उनकी गोद में उनका बेटा जवेद साहब है। ये भी उनकी टोपी है, शूज़ हैं उनके जो उन्होंने खुद यूज़ किए हैं। ये इस शोकेस में उनका वो पासबुक पड़ी है, उनकी बेगम की पासबुक पड़ी है, विजिटिंग कार्ड पड़ा है उनका जी, उनका स्टैम्प है जी पासपोर्ट पड़ा है। पासपोर्ट पर उनकी हाइट भी लिखी है, 5 फुट 6 इंच उनका अच्छा उनकी हाइट थी। आँखों का ब्लैक। कौन कौन से उन्होंने कंट्रीज़ में विज़िट किए हैं जो इस पासपोर्ट पे? ज़्यादातर तो वो जर्मन और इंग्लैंड के इस टाइम पर इसमें लगी हुई है जो दौरे किए, इंग्लैंड के ज़्यादा दौरे हैं। नाज़रीन यहाँ पर भी उनके ब्रश रखे गए हैं, मिरर है, उनकी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते थे, किट है उनकी, इनके बारे में बताइएगा। जी उनका सारा शेविंग सामान पड़ा है, जब वो मुसफ़र में जाते थे ना अपना सारा सामान इस किट में लेके जाते थे। ये उनकी ख्वाबगाह है मेरे ख्याल से, यहाँ पर वो आराम फरमाया करते थे, यहाँ पर वो ये भी चीज़ें हैं उनकी जी अद्वियात है जो आखिरी दिनों में उन्होंने इस्तेमाल की वो पड़ी है। इसी बेड पर उनका ना इंतकाल हुआ था, ऐसे जैसे उनको आखिरी दिनों में दमे की शिकायत थी, गला की खराबी थी। अच्छा। जैसे वो ये उनकी जूती पड़ी हुई है करते हैं और उनका स्पीटर पड़ा है, स्पीटर पड़ा हुआ है, ये उनकी पिक्चर्स हैं जी। नाज़रीन ये वो रूम है, यहाँ पर इलामा इकबाल साहब की वफ़ात भी इसी रूम में हुई है और उन्होंने अपने 3.5 साल इस घर में जो गुजारे हैं इसी रूम में वो आराम फरमाया करते थे। ये उनकी ख्वाबगाह है। और नाज़रीन ये भी उनकी कुछ चीज़ें इसके बारे में बताइएगा, ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ जी? उनके ना ग्लासेस, कवर और डायरी और वेट पेपर पड़ा है जहाँ पर, साथ ही उनका जो कैलेंडर है जो बरोज़ जुमेरात 21 अप्रैल 1938 को जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था उस पर ना वो रोका गया है यादगार के तौर पर। नाज़रीन ये कैलेंडर जो है 1938 का है, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई थी उसी दिन यहाँ पर ही इस कैलेंडर को रोक दिया गया था। यहाँ पर भी उनकी चीज़ें हैं। जी उनकी नशिस्तगाह है इसी रूम में। 26 मई 1936 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्नाह के साथ इलामा साहब की मुलाकात हुई थी, जहाँ पर इलामा साहब ने उनसे कहा, पहले भी वो कह चुके थे लेकिन इस जहाँ पर उन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग दी उनके, आपके अलावा मुसलमानों के पास कोई लीडर नहीं है, लिहाजा आप ही मुस्लिम लीग की तहरीक को आगे लेके जाएँ। फिर इलामा साहब के कहने पर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग की तहरीक को आगे लेके गए हैं। ये तस्वीर का बताइएगा। जी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात ना इलामा इकबाल साहब से 1937 में मिलने आए थे। उस वक्त एक लाहौर में ना स्पेंसर होटल था, वहाँ पर जो मुलाकात हुई थी। ये प्रोफेसर हजरात 3 बैठे हैं, जो इलामा इकबाल साहब और जो उनके बेटे उनके जवेद साहब पीछे खड़े हैं। अच्छा वो छोटे जो हैं वो जावेद साहब हैं। जी। और ये पिक्चर कब की है? जी 1929 की तस्वीर है। ये दूसरी को मुझे बाहर कहीं किसी मुल्क जी जी लंदन की है। लंदन की है। और जी वहाँ पर उनको पासनामा मिला था। नाज़रीन ये नशिस्तगाह है, इसमें भी चलते हैं, इसमें भी आपको दिखाते हैं, नशिस्तगाह दिखाते हैं उनकी। जी उनका डाइनिंग रूम है। ये उनका डाइनिंग रूम है और ये बर्तन हैं जो कि इलामा इकबाल साहब ने ख़ुद इस्तेमाल किए हैं। और डाइनिंग टेबल है जहाँ पर इलामा साहब खुद बैठकर खाना खाया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ये कौन सा बर्तन है ये बताइएगा? ये उनके ना वो तांबे के बर्तन जिन पर वो कली की जाती थी ना उस पहले पुराने दौर में, ये वो वाले बर्तन। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये जो बहुत पुराने बर्तन हैं, तांबे के तब बर्तन इस्तेमाल किया करते थे और उन पर कली होके वो दोबारा से नए हो जाते थे। ये वो बर्तन हैं जो इलामा इकबाल साहब ख़ुद यूज़ करते थे। और ये जिसमें खाना बनता था, जिसमें हाथ धोते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं पुराने टाइम की, मतलब कि इलामा इकबाल साहब के टाइम की यहाँ पर सारी चीज़ें हैं।
नाज़रीन, हमने आपको जावेद मंजिल दिखाई। ये वो मंजिल है जहाँ पर इल्लामा इकबाल साहब 3.5 साल यहाँ पर रहे और यहाँ मंजिल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इल्लामा इकबाल साहब ने ख़ुद यूज़ की हैं। बर्तन हैं, उनके खतूत हैं, उनके हाथ से लिखी गई तहरीरें हैं, जाए नमाज़ है जिन पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, उनकी आरामगाह है और उनका बेड है जहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। हम उम्मीद करेंगे आज की एपिसोड आपने खूब पसंद की होगी और नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे अपनी मेज़बान नरगिस सिद्दीकी को टेली न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।